सत्ता के बिहार की बात आम जन के साथ। सत्य व न्याय आप देख दबाने रहे का हैं प्रयास आयतन सुशासन कार्यक्रम अखबार सरकार का ने एक नया इस सुशासन सरकार ने ऐसे ऐसे कार्यक्रम। शासकों को जन्म दिया है जो खुद कहते थे कि जंगल बिहार राज की है, बात तो आम जन जंगल के साथ। राज आज के हमारे आप साथ गौर हैं से देखेंगे तो कौशलेंद्र जंगल नारायण। राज के अधिकतर कुछ सालार झलकियां आज जदयू में शामिल प्रोग्राम है। जल्दी ये शुरू केवल होगा, खिचड़ी खाने देखते के लिए रहें लोग आयतन वहाँ कार्यक्रम कार्यालय को रक्षा अखबार का पड़ती ये है खिचड़ी न्यूज खाना है। पोर्टल। ये बिल्कुल धन्यवाद। अनैतिक गठजोड़ है। सत्ता प्राप्ति के लालसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गिर चुकी है। जो चमकी बुखार पर नहीं जगे उनका ट्वीट आता है कि 10 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कर लिया। कहां-कहां लॉकडाउन का पालन हो रहा है ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये जानते हैं कि इनके कार्यकाल में एक सुई की फैक्ट्री तक नहीं लगी। जिस राज्य को बनाने में उनका योगदान रहा सबके दोषी नीतीश कुमार। राजधानी में उच्च अटैलिकाओं का बनना, कुछ पुल नल बन जाना, कुछ सड़क बन जाना और जन जीवन हरियाली हो जाना, इनके समझ में विकास का संकल्प नहीं। जबकि किसी भी देश, जगह या राज्य का विकास उसके प्रकृति व भूगोल के आधार पर होता लाइन है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां पे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद है जी। नमस्कार, मैं देवेंद्र नाथ मिश्र। आप देख रहे हैं अद्यतन कार्यक्रम अखबार का फेसबुक लाइव। आज आप देखेंगे बिहार की बात आम जन के साथ, जिसके तहत गया जिला अंतर्गत कोच प्रखंड अंतर्गत सिंगवारी गांव में दिन दहाड़े किसानों की हत्या एवं सुशासन में बढ़ते अपराध व कोरोना महामारी के दौरान बिहार सरकार के कार्यप्रगति पर परिचर्चा। आज हमारे साथ परिचर्चा में उपस्थित हैं स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशलेंद्र नारायण जी। आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, कौशलेंद्र नारायण, प्रदेश अध्यक्ष स्वाभिमान पार्टी बिहार जी। गया जिला के सिंगवारी गांव में दिन दहाड़े किसानों की हत्या और सुशासन में बढ़ते अपराध के विषय में आपका क्या राय है? सत्ता के सत्रापों के दमन तले सत्य व न्याय दबाने का प्रयास सुशासन सरकार कर रही है। इस सुशासन सरकार ने ऐसे ऐसे दुशासनों को जन्म दिया है जो चीरहरण के साथ लगातार हत्या बलात्कार में लिप्त है। हद तो तब है जब जदयू के युवा जी 4 लोगों को गोली मारी जाती है, वो भी दिन के 1 बजे। घटना के 3 घंटा होने के बाद वहां पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है। एसआई उसी थाने का उस युवा महासचिव राकेश यादव के साथ उस घर में पार्टी करता। इससे बड़ी दुखद स्थिति इस बिहार में क्या हो सकती है? हत्याओं का दौर लगातार जारी है। अभी 4-5 दिन पहले गया में ही एक पति और पत्नी दोनों की हत्या करके उनको फेंक दिया गया। लॉकडाउन के बहाने एक रविदास समाज के व्यक्ति का सिरघाटी में पुलिस ने इतनी पिटाई कि वो व्यक्ति डेथ कर गया। कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा कि जमुई के पास एक वृद्धा मां का दवा ले जाने वाले व्यक्ति एक पुलिस ने चलते हुए गाड़ी पर रुकने में 1 मिनट की देर हुई, उसने फटाक से डंडा उसके सर पे दे मारा और उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये तमाशे तो चल रहे हैं बिहार। जो खुद कहते थे कि जंगल राज है, तो जंगल राज के आप गौर से देखेंगे तो जंगल राज के अधिकतर सिपाह सालार आज जदयू में शामिल है और जदयू के आम कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून पसीना बहाकर इस पार्टी को सींचने में अपना योगदान दिया था, इस जंगल राज को हटाने में अपना योगदान दिया था, वो कहीं न कहीं दरकिनार कर दिए गए हैं और जदयू पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही है।
जिसमें धनपति और अपराधियों की आप देखें तो फेहरिस्त, लंबी फेहरिस्त। पूर्व में भी कई अपराधी को नीतीश कुमार ने पाल रखा है। आज ये गया का तो एक उदाहरण है। गया में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग राजद के जंगल राज में सिपाही सेनापति हुआ करते थे, आज उन्हीं लोगों ने जदयू की कमान संभाल रखी। तो इस तरह से पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति के द्वारा मुजफ्फरपुर में जघन्य किस तरह से बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और उस दुष्कर्म में शामिल होने के कारण मंजू वर्मा भी जेल गई, और जब वो जेल से छूटकर निकली तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके साथ मंच को साझा किया। कैसी नैतिकता इनके पास, ये समझ से परे है। तो आज पूरा बिहार जंगल राज 2 के तर्ज पर चल रहा है। कहीं कोई काम दिखता नहीं है। जगह जगह पे लूट, अपहरण, हत्याओं का बोलबाला है, और संवेदनहीनता तो इतनी है कि उस जगह का स्थानीय विधायक ने किसानों के मरने के बाद जाना तक उचित नहीं समझा। जिला प्रशासन के पदाधिकारी, जिलाधिकारी महोदय भी वहां जाकर उस स्थिति को संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। तो इस जदयू भाजपा के राज में जो जंगल राज पनप रहा है, उसको पूरे पनपाने में ये दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इस तरह से क्या इस तरह से प्रदेश चलेगा? जैसा और बताया जाए कि बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार के कार्यकलापों पर आपकी क्या है? ये बिल्कुल अनैतिक गठजोड़ है। सत्ता प्राप्ति के लालसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गिर चुकी है, और इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी जगह जगह नौटंकी करते हैं। घटनाओं की निंदा करने का काम ही इनका रह गया है, और कहते हैं कि भाई हमारा नहीं चलता है। पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है, और अगर जंगल राज पनप रहा है तो उस जंगल राज में भारतीय जनता पार्टी का काम उसको संपोषण करना है। वो इस ब्लेम से बच नहीं सकते हैं। अभी क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाई है कि कोई गलत काम होता है तो नीतीश कुमार के माथे उसको मर देते हैं, और अपने आप को पाक छवि का दर्शाने का कोशिश करते हैं। ये एक बिल्कुल गलत है। अनैतिक रूप से ये दोनों साथ हैं, नीतियों से भिन्न होने के बावजूद भी, और इनका गठजोड़ पूरी तरह अनैतिक व सत्ता प्राप्ति के लालसा से ही। जी बताया गया है बिहार का गौरवशाली अतीत और कराता वर्तमान में विकसित बिहार कैसे बनाया जाए, इस पर आपकी क्या राय? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है। यहाँ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बराभट्ट, महावीर, महात्मा बुद्ध की ज्ञानस्थली रही। इस बिहार में शिक्षा के 2 बड़े बड़े केंद्र रहे, नालंदा और विक्रमशिला, जिसके ज्ञान से पूरा भारतवर्ष क्या कहे पूरा विश्व आलोकित होता रहा। उस बिहार के शिक्षा केंद्रों की ये दशा है कि केवल खिचड़ी खाने के लिए लोग वहां के विद्यालयों में बच्चा पढ़ने नहीं, खिचड़ी खाने जाते हैं, और उस बिहार के बच्चे जगह जगह पर पूरे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा इस भीषण महामारी ने इनकी पोल पट्टी खुली, और किस तरह से कोटा में इस बिहार के हजारों बच्चे फंसे रहे। जी, और अभी जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को आप किस रूप में देखेंगे या देख रहे हैं? बिल्कुल शून्य है, संवेदनहीन सरकार है। इस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो चमकी बुखार पर नहीं जगे, उनका ट्वीट आता है कि 10 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कर लिया। कहां-कहां लॉकडाउन का पालन हो रहा है, ये आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। ये ऐसी संवेदनहीन सरकार है जिसने छात्रों को, पूरे देश में जिन राज्यों के छात्र फंसे थे, उनके मुख्यमंत्रियों ने पहल करके
अपने छात्रों को जल्दी से जल्दी वहां से लाने का काम किया और ये श्रीमान केवल लॉकडाउन की दुहाई देते रहे और वहां के छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखिए किस तरह से ये व्यक्ति साजिश कर रहा है, क्योंकि इसने पर्याप्त सुविधा नहीं बनाई लोगों के लिए। ये जानते हैं कि इनके कार्यकाल में एक सुई की फैक्ट्री तक नहीं लगी है। इसके कारण पूरे बिहार के मजदूर और मिडिल क्लास फैमिली भी जगह जगह पर भारत के अन्य राज्यों में काम करने को विवश। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देने वाले लोग भी जब बिहार के लोग फंसे होते रहे हैं, तो जो मजदूर हजार हजार किलोमीटर कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई रिक्शा चलाकर आ रहा है, उनसे पूछे कि उनकी क्या हालत है। कोई राज्य उनको रखने के लिए तैयार नहीं था। जिस राज्य को बनाने में उनका योगदान रहा, इन सबके दोषी नीतीश कुमार। जब मामला बहुत बढ़ गया तो उन्होंने मजदूरों को लाने के लिए नौटंकी शुरू की कि हम ट्रेन से लेकर आ गए, लेकिन जो रफ्तार है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 25-30 लाख मजदूर फंसे हैं, उसमें मुश्किल से 50,000 से लाख मजदूर ही ला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बिहार में पूरी तरह इन्होंने जो बिहार का विकास होना चाहिए उस विकास को इन्होंने देखा नहीं, उसका आधार बनाया नहीं। इनके समझ में विकास का मतलब केवल राजधानी में उच्च अट्टालिकाओं का बनना, कुछ पुल नल बन जाना, कुछ सड़क बन जाना और जल जीवन हरियाली हो जाना। इनके समझ में विकास का संदर्भ यही है, जबकि किसी भी देश, जगह या राज्य का विकास उसके प्रकृति व भूगोल के आधार पर होता है। भूगोल ही ये तय करता है कि उस राज्य का विकास कैसे होगा। उस राज्य के विकास में वहां की मिट्टी, वहां की वायु, वहां की भाषा, वहां की भूषा, क्योंकि हर जगह पे भारत में स्थानीय मिट्टी, पानी सबका अलग अलग गुण है। अगर उस आधार पर इन्होंने, आप देखेंगे बिहार को तो ज्यादातर भूमि समतल मैदान है, इसलिए कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है। तो कृषि जनित आधारित अगर उद्योग की इन्होंने परिकल्पना किया होता तो आज बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर शर्मसार नहीं हुए होते। आज जो स्थिति है, इस स्थिति के अगर कोई दोषी है तो नीतीश कुमार है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के दोषी है। और इस कोरोना महामारी ने इनका असली रूप आम जनता के सामने रख दिया है। आज मजदूरों की वही हालत है। वो रोते हैं, कहते हैं कि एक उस पर 2 लाइन है कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां पे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या। तो ये स्थिति पूरे बिहार के लोगों की है और ये स्थिति हमारे मजदूर भाइयों की है, ये स्थिति बिहार के छात्रों की है, ये स्थिति बिहार के नौजवानों की है और यही स्थिति बिहार के विकास की। जी कौशल नारायण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत मूल्य समय देकर हमारे फेसबुक लाइव पर आपने अपना वक्तव्य दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और मेरी शुभकामना है अद्यतन कार्यक्रम अखबार को कि तेजी से, जिस हिसाब से आप लोगों ने इसको चलाने का काम किया है, तेजी से पूरे बिहार का एक गौरव बने, इतना ही। और मैं सभी लाइव देखने वाले दर्शकों को भी अभिवादन करता हूँ। नमस्कार।